आज तारीख है 20 अक्टूबर 2023 और समय हो रहा है अभी 10:37। तो आज मार्केट ने फिर से नेगेटिविटी ओपनिंग दिखाई। ठीक है, भले ही हमें लग रहा था कि मार्केट इस वाले सपोर्ट से, जो हमारा मेजर सपोर्ट था, इस वाले सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से सस्टेन हो जाएगा, भले ही हमें लग रहा था। और मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें दिखाया भी था। अगर तुम देखोगे ना कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन भले हुआ था लेकिन पूरा रिकवर करा था, एक ग्रीन कैंडल, एक सेंटिमेंट्स बन रहे थे। लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ पे मार्केट में फिर से सेलिंग आई थी। ओके, तो कहीं ना कहीं मेरा भी जो प्लान था कल का वो ये था कि मार्केट में थोड़ा सा ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं अप साइड के लिए, क्योंकि अपने एकदम डाउन लेवल्स पे है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज को कंटिन्यू करके एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता था अगले हफ्ते। तो इसी प्लानिंग के हिसाब से मैंने प्लानिंग करी थी कि अपना ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे ओवरनाइट पोजीशन। लेकिन एज यू कैन सी वहाँ पे मार्केट में फिर से एक गैप डाउन देखने को मिला, क्योंकि अपने यूएस डाउन मार्केट में कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ आ गई और अपना जो भी है यील्ड वगैरह काफ़ी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो यार इन द एंड ऑफ द डे हमें कुछ भी नहीं पता होता। एंड ऑफ द डे यार मार्केट को जो करना होता है वो करना होता है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना होता है कि हम रिस्क मैनेज करके चलें। ओके, अगर तुमने रिस्क मैनेज कर रखा है तो मार्केट में तुम सर्वाइव कर पाओगे। अगर तुम ये सोच लो कि मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो यार इट्स रॉन्ग। इस तरीके से काम नहीं होता। मार्केट कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। ओके, ऐसा नहीं है कि यार तुमने ऊपर का लिया और वो ऊपर चला गया तो वो तुम्हारे हिसाब से चला। ओके, वो अपने हिसाब से ही चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चला। तुम्हें बस इतना करना होता है कि रिस्क मैनेज करके चलो, गवाओ छोटा गवाओ, कमाओ बड़ा कमाओ, सिंपल सा रूल है। ओके, तो इस हिसाब से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए। तो बाकी देख लेते हैं कि आज की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, आज हम किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा। अपना ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसे कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन ही मान लो, इसके नीचे ही मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। अगर इंट्राडे लेवल्स पे देखें हम, इंट्राडे लेवल्स पे क्या चल रहा है, तो पहले हम देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कहाँ पर है ओवाई बेस पे। एंड ओवाई बेस पे अगर तुम देखोगे बैंक निफ्टी में, तो पहला जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 43,600 के नीचे। तो 43,600 ये हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे। 43,600 के नीचे सपोर्ट है, तो 43,600 के नीचे सारे हमारे सपोर्ट है। और अगर ऊपर रेजिस्टेंट देखा जाए तो बीच में तो काफ़ी ज़्यादा हलचल है। 43,700 800 में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, वहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। जो पहला रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है वो 43,900 के ऑनवर्ड आ रहा है, यानी 43,900 के ऊपर हमारे रेजिस्टेंट है। तो 43,900 भी हमने मार्कआउट कर रखा है यहाँ पे, ये रहा। तो 43,900 के ऊपर के सारे हमारे रेजिस्टेंट है। इस लेवल को डेट कर देते हैं, यही लेवल हमारे देखने के लिए आज के लिए मिलेंगे। तो हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में मार्केट अभी सपोर्ट के पास है, ना कि रेजिस्टेंट के पास। अगर तुम यहाँ पे देखोगे भी कि मार्केट किसके ज़्यादा पास है, तो कहीं ना कहीं 50% है बिल्कुल, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के मार्केट बिल्कुल 50% पे है। तो यार मेरा तो वही व्यू रहेगा कि आज कुछ भी मत करो, जब तक मार्केट इनके बीच में है जब तक कुछ मत करो। हाँ, अगर रेजिस्टेंट पे आता है तो तुम अपना 100-120 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रख के अपना नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हो। 120 पॉइंट का एसएल इन द सेंस कि 120 का चार्ट पे 120, यानी अगर तुम डेल्टा 30 का भी पकड़ते हो तो तुम्हारा वही हो गया 120 के हिसाब से। डेल्टा अगर 30 का नहीं 40 का भी अगर तुम पकड़ते हो तो तुम्हारा 48 पॉइंट्स के आसपास का एसएल होगा। एक लॉट में 720 रुपये का एसएल होगा। तो इस तरीके से तुम प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ कहीं ऊपर आता है तो अगर तुम ऑप्शन चार्ट देख रहे हो तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमेशा फ्यूचर्स में देखे करो। ओके, फ्यूचर्स में क्या है कि जो ऑप्शन चेन होती है वो फ्यूचर्स को फॉलो करती है, ना कि इंडेक्स को। तो अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लेने जाओगे तो ऊपर के लिए ट्रेड तुम कुछ इस तरीके से ले सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंट पे ट्रेड ले लो और अपना एसएल 120 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे कहीं आ सकता है। उससे क्या है कि अपना रेजिस्टेंट ऊपर एक और हो जाएगा। 44,000 का भी एक रेजिस्टेंट है, तो अगर मार्केट इसे भी क्रॉस करने लगता है तो इट्स ओनली लॉजिकल कि वहाँ पे हमें एग्जिट लेना चाहिए डाउन साइड की पोजीशन के लिए। और अगर मार्केट वही नीचे की साइड आता है, अगर मार्केट नीचे की साइड आता है तो अपने कहीं नियर बाय सपोर्ट पे तुम बाय कर सकते हो। एंड एसएल वही रहेगा 120 पॉइंट्स के आसपास का, क्योंकि अपना ये नियर बाय सपोर्ट काफ़ी हैवी सपोर्ट है। और अगर मार्केट इसे भी क्रॉस करने की कोशिश करता है तो इट्स ओनली लॉजिकल कि तुम्हें अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसे एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, अब जो पोजीशन लेनी है वो बाइंग की साइड की ना कंसिडर करके मैं सेलिंग की साइड ही कंसिडर करूँगा,
क्योंकि मार्केट नीचे भी आएगा तो मे भी नीचे ही काफ़ी देर रहे तो उसमें क्या है, तुम्हें डीके का फ़ायदा हो जाएगा। ऊपर जाए तो मे भी ऊपर की साइड ही रहे तो डीके का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, अगर बड़े मूव आ जाते तुम्हारे हिसाब से तो तुम अपने अगले महीने के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वही रेंज के अंदर आ सकता है वापस, और तुम्हारी जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें तुम्हें एंड ऑफ द एक्सपायरी तक बढ़िया फ़ायदा हो सकता है। तो और वही अगर तुम नीचे की साइड लेते हो और नीचे बड़ा मूव आ जाता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहलाएगा, और ग्लोबल सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो वो भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम्हारी जो ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से भी प्लानिंग रह सकती है। निफ्टी में भी सिमिलर प्लानिंग है। निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, और उसके फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों। निफ्टी का इंडेक्स अगर तुम देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, और निफ्टी का फ्यूचर अगर देखोगे नियर बाय सपोर्ट चल रहा है। तो इसी के हिसाब से तुम्हें आगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने, बाकी देखते हैं आगे के लिए क्या होता है। अभी के लिए दैट्स ऑल।